द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि उसका पतन हो जाता है। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने पर, यहाँ ज्ञानियों की बात चल रही है, निर्विशेषवादियों मायावादियों की बात चल रही है, कि ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होते ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। कि अभी तो संन्यास हो गया, अभी ये नारायण हो गए, अभी सन्यासी नहीं है, अभी ये भगवान के सेवक नहीं है, अभी स्वयं भगवान हो गए। तो ये मिथ्या है, ये उचित नहीं है भाव। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते हैं। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है, और जैसा कि आप देख रहे हो। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यदि कोई नियत कर्मों को नहीं करे, है ना, और भगवान की दिव्य सेवा करे, मान लो उसका नियत कर्म है पढ़ाई पढ़ना, और वो पढ़ाई छोड़ के भगवान की सेवा करने लगे, वो भगवान की भक्ति करने लगे। या कोई गृहस्थ आश्रम है, वो गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके भगवान की पूर्ण सेवा करने लगे, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को छेड़ छोड़कर अगर भगवान की सेवा करने लगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्म, जो नियत कर्म है उनको न करके भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते, भले ही थोड़ी सी क्यों ना हो। और भगवान बोलते हैं, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, उसकी महान भय से रक्षा हो जाती है। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। आज नरसिंह चतुर्दशी है, तो उस पर भी थोड़ा 5 मिनट आपको चर्चा करेंगे। एक भक्त का है, एक अभक्त का है, और एक भगवान का है। ये तीन रोल इस नरसिंह लीला में प्रकट होते हैं, और आप इन तीन रोलों को समझ सकते हो और अपना आकलन कर सकते हो कि आप कहाँ हैं, हम कैसे हैं, हम भक्त हैं, हम अभक्त हैं, या हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं, या भगवान को अप्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं, और भगवान को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। बड़ा आदर्श लीला है। प्रहलाद महाराज पुत्र हैं, और हिरण्यकश्यपु पिता है। पिता पुत्र में झगड़ा चल रहा है। आप सोचिए, पिता को धार्मिक बोला, अभी हम चर्चा कर रहे थे, माता पिता भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो जो माता पिता थे उनका सीना थोड़ा चौड़ा हो गया था, हाँ मैं तो भगवान का प्रतिनिधि हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवान जैसा सेवा होना चाहिए। लेकिन आप विचार करो, क्या हम कहीं हिरण्यकश्यपु वाले जैसे पिता तो नहीं है? हमारी स्थिति क्या है, हमें खुद देखना होगा। लेकिन पुत्र को ऐसा नहीं सोचना होगा कि ये पिता हिरण्यकश्यपु है, माता हिरण्यकश्यपु है ना, ऐसा नहीं। माता, पिता के विषय, माता तो खैर उनका, उनकी भक्त थी कयाधु माता, तो अच्छे गुण वाली थी। लेकिन हमें प्रचार करना चाहिए, ये क्या है, भक्त अभक्त और भगवान, और इनके बीच में क्या ये लीला चल रही है। तो यही जीवन में चलता है। प्रहलाद महाराज भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हिरण्यकश्यपु सब कुछ अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा है। ये आसुरी भाव और देवी भाव, भक्त भाव, है ना। भगवान, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, भगवान का नाम लो, भगवान का जप करो, भगवान की नवधा भक्ति करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, प्रहलाद महाराज सिखाते हैं नवधा भक्ति। और हिरण्यकश्यपु कहता है, ए मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा, सब मेरी बात मानो। मैं, इंद्र चंद्र सब उसके सेवा करते थे, और बिना गलती पे भी डांट खाते थे। कोई गलती नहीं कर रहा फिर भी बेचारे इंद्र हाथ जोड़े खड़े रहते थे सब, इतना शक्तिशाली था। और उसने ये शक्ति अर्जित की थी तपस्या के बल पर, और भगवान की कृपा से, भगवान के भक्त की कृपा से। भगवान के महान भक्त हैं प्रहलाद, ब्रह्मा जी।
हमारी गुरु परंपरा में प्रथम आचार्य हैं, भगवान से निकली परंपरा में। और हिरण्यकश्यपु जो तपस्या कर रहा था, वो किससे शक्ति लेता है? ब्रह्मा जी से। आप देखेंगे इस संसार में किसी को भी कोई शक्ति मिली है, कोई समझ मिली है, तो वो भगवान या भगवान के भक्तों से ही प्राप्त होता है। लेकिन जब उस शक्ति का व्यक्ति दुरुपयोग करता है, तो उसका पतन हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। और हिरण्यकश्यपु ने यही किया। बड़ी कठोर तपस्या करता है, बहुत कठोर तपस्या करता है, क्योंकि हिरण्याक्ष उसका भाई वराह भगवान द्वारा मारा गया था। तो वो भगवान नारायण का शत्रु बन जाता है। मेरे भाई को मारा है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अभी जानता है कैसे उनसे लड़ेंगे कैसे। तो बोले तपस्या करते हैं, तप करते हैं, और कठोर तप करता है। और कठोर तप करके क्या बोलता है कि हम अमर हो जाएं। अमर होने के लिए तपस्या करता है, क्योंकि उसका भाई मारा जा चुका था, तो उसको डर था कि वो भी मारा जाएगा। तो वो दिमाग लगाता है कि मैं तपस्या करके क्या करता हूँ, अमर हो जाता हूँ, फिर विष्णु को नहीं छोड़ूंगा, फिर नारायण को नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं उनका वध करूंगा। और इसलिए वो कठोर तपस्या करता है। और तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उसकी कठोर तपस्या को देख करके, आप सोचो तपस्या वो ऐसी करता है कि उसके शरीर को दीमक चाट जाती है। आप लोग हिलता नहीं अपने आसन से, अपनी एक जगह खड़े होकर के। आप सोचो कितनी कठोर तपस्या। और उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के जब ब्रह्मा जी आते हैं और देखते हैं कहाँ है हिरण्यकश्यपु, तो जो चींटियां बामी बना लेती है ना, मिट्टी का पूरा ढेर बना लेती है, उसके अंदर बैठा हुआ ब्रह्मा जी का नाम स्मरण कर रहा है, बोल रहा है। तो इतनी कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, बताओ क्या चाहते हो तुम, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूं, क्या चाहिए? भगवान के महान भक्त हैं, प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए? तो हिरण्यकश्यप बोलता है मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं ही अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें अमर कहाँ से कर दूं? मेरे ही शरीर छूटेगा, तो तुमको ये वरदान मैं नहीं दे सकता। तो हिरण्यकश्यपु सोचने लगा, अच्छा फिर क्या करें। पूरा दिमाग लगाता है, अच्छा फिर कैसे मरेंगे नहीं, तो फिर पूरा दिमाग लगाता है। बोले दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, आपने जो 12 महीने बनाए हैं इन 12 महीनों में नहीं मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं। मतलब पूरी बुद्धि लगा देता है। मतलब जितना आप अगर उसका ये पूछेंगे देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सारा दिमाग लगाए पड़ा है वो, कि किसी तरह वो मरे नहीं, उसका मृत्यु न हो, अमर हो जाए। वो अमरता को चाहता है, तो उसको प्राप्त करने के इर्द गिर्द ही उसका पूरा वरदान घूमता है। भाई मुझे ये वरदान दे दो आप, मैं किसी पशु से न मरूं, मैं किसी मनुष्य से न मरूं, मैं किसी देवता से, मतलब उसने पूरा दिमाग लगा दिया। रात में नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, महीने में नहीं मरूं। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं तथास्तु, ठीक है, ऐसा होगा। अभी वो सोचता है कि मैं अपने मंतव्य में सफल होगा। मतलब जीव कई बार सोचता है, दुष्ट जीव, जीव शब्द सही नहीं है, जो अभक्त जीव हैं, वो सोचते हैं मैं भगवान की योजनाओं से ऊपर अपनी योजना बनाऊंगा, मैं भगवान को बेवकूफ बना दूंगा। ऐसा भाव रखते हैं जो अभक्त होते हैं। उनके मन में क्या होता है, भगवान बेवकूफ है, मेरे पास जो बुद्धि है ना, वो भगवान के पास, गुरु के पास, माता पिता के पास नहीं है, मैं सब जानता हूं, मुझे क्या करना है। ये हिरण्यकशिपु भाव है। तो वो पूरा दिमाग लगा के वरदान लेता है, और फिर क्या करता है, अत्याचार करने लगता है, अभी सबको सताने लगता है कि अभी तो कोई मार नहीं सकता मुझे। और ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है, हाँ बोले आपके द्वारा सृष्टि किए गए किसी से न मरूं। तो सब चलता रहता है, और वो लोगों को सताता रहता है, और अपने भोग के लिए वो सब लोगों को जीत लेता है। ब्रह्मा ब्रह्मा जी के लोक से नीचे तक वो समस्त लोगों पर अपना अधिकार कर लेता है। स्वर्ग, अप्सराएं, गंधर्व, कन्याएं, सब उसके इशारे पर नाचते हैं। लेकिन आप देखेंगे सब कुछ होने के बावजूद भी अशांत है, असंतुष्ट है, और खिन्न है, आनंद नहीं है उसके जीवन में, सुख है
सुख तो बहुत है, और एक बात ध्यान रखिए, जितना सुख है उतना ही दुख है। दुख है, प्रहलाद महाराज, उसके जो पुत्र है, वो भगवान के महान भक्त हैं। और कथा लंबी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सार बता रहा हूँ आपको। और प्रहलाद महाराज का जो एकमात्र लक्ष्य है भगवान का चिंतन और उनको प्रसन्न करना। यहाँ तक कि वो स्कूल में जाते हैं तो अपने बच्चों को, अपने साथ के जो सहपाठी हैं, उनको भी भगवान का गुणगान, भगवान की चर्चा करते हैं। तो उनके साथी जो है उनसे पूछते हैं, भाई प्रहलाद, तुम्हारा कोई और होम ट्यूशन तो लगा नहीं है, तुम मेरे साथ आते हो, मैं जो पढ़ता हूँ वो तुम पढ़ते हो, फिर तुमको ये इतनी अच्छी अच्छी बातें पता कहाँ से चलती है? तुम कैसे बता सकते हो, तुम कैसे बताते हो? तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ये नारद मुनि की कृपा से उन्होंने सुना था, क्योंकि माँ कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद महाराज थे, उस समय नारद मुनि उनको अपने आश्रम पर ले गए थे, क्योंकि देवता उनको मारना चाहते थे। वो सोचते थे कि इनके इनके जो गर्भ में हिरण्यकश्यपु का पुत्र है, वो हिरण्यकश्यपु जैसे ही दुष्ट होगा, बदमाश होगा, क्योंकि दुष्ट का पुत्र ज्यादातर दुष्ट ही होता है, तो ऐसा भाव रख करके, और नहीं होता है तो पिता की दुष्टता देख करके ये भी दुष्ट बन जाएगा, ऐसा भाव रख करके वो उसको मारना चाहते थे। तो उनको कयादू माँ को घसीटते हुए ले जा रहे थे कि इसको ले जाएंगे, जब इसका गर्भ होगा तब इसको मार देंगे। लेकिन नारद मुनि प्रकट होते हैं, नारद मुनि बोलते हैं कि नहीं, तुम इसके गर्भ को नहीं मार सकते हो, इंद्र, तुम में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम इस गर्भ को नष्ट कर सको। तो इंद्र सोचते हैं, ऐसा क्या है भाई, मैं तो बड़े बड़े पहाड़ों को काट सकता हूँ इसके। तो नारद मुनि बताते हैं, इनमें एक महान भागवत है, 12 महाजनों में से एक हैं, भगवान के महान भक्त हैं इनके गर्भ में, उनको नहीं। अब देखो भगवान ने क्या बढ़िया व्यवस्था किया, वो हिरण्यकश्यपु के घर में ही अपना एक भक्त भेज दिया। अभी वो दिन भर नारायण नारायण भक्ति, और उसका पिता बोला, ए जब तुम ध्यान नहीं दे रहे, तुम क्या नारायण नारायण कर रहे हो, तुम मेरा गुणगान करो, मेरी जय जयकार करो और भोग करो, तुम जाओ विषयों को भोगो, संसार का जो आहार निद्रा भय मैथुन है, इसमें लग जाओ, पूरी तरह से लिप्त हो जाओ। लेकिन प्रहलाद महाराज हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो केवल भगवान की भक्ति करनी है, मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मुझे तो भगवान के पास जाना है। तो वो निरंतर भगवान के चिंतन में लगे, भगवान के गुणगान में लगे हुए हैं। तो नारद मुनि की शिक्षाओं के कारण उनके अंदर वो कयादू माँ को ले जाते हैं और उनको बताते हैं, तो गर्भ में ही प्रहलाद महाराज सीख लेते हैं। इससे शिक्षा मिलती है कि जब माताएं गर्भवती हों तो उन्हें बहुत अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, कृष्ण भगवान का जो लीलाएं हैं वो पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, है ना, ऐसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए जिससे आपको आध्यात्मिक ज्ञान हो। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रहलाद महाराज भगवान पर पूर्ण समर्पित हैं। और आप देखिए, प्रहलाद महाराज का पिता ही शत्रु हो गया है, और छोटा मोटा शत्रु नहीं, मर्डर करने पर आ गया, बोले अब बहुत हो गया, ये बदमाश मेरी बात मान नहीं रहा है, मार दो इसको। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी भी अपने पिता को अपशब्द तक नहीं कहे। आप सोचो, ये है प्रहलाद महाराज। हम लोग क्या है, हम लोग इतने बदमाश हैं कि हमारे माता पिता अगर हमें थोड़ा सा कुछ बोलें कि चलो भाई तुम भक्ति ना करो, थोड़ा ये कर लो वो कर लो, तो हम उन्हें हिरण्यकश्यप बोलने लगते हैं, ये हिरण्यकश्यप है और मैं तो प्रहलाद हूँ। अरे प्रहलाद होने के लिए हमें अनंत जन्म लेने पड़ेंगे, प्रहलाद बनना इतना आसान नहीं है। हम तो अपनी इंद्रिय तृप्ति की बाधा के लिए ही डिस्टर्ब करते हैं, पहले भौतिक इंद्रिय तृप्ति करते हैं और फिर आध्यात्म में आकर के हम आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति का भाव रखते हैं। लेकिन प्रहलाद की स्थिति पर पहुंचना आसान नहीं है। तो हम सब लोगों को अपने को प्रहलाद मान करके, ये बच्चों के लिए शिक्षा है, पहले पिता माता के लिए शिक्षा थी कि पिता माता को खुद कभी भगवान नहीं मानना चाहिए, और बच्चों के लिए ये शिक्षा है कि बच्चों को कभी भी अपने को प्रहलाद नहीं मानना चाहिए। मैं तो प्रहलाद हूँ और माता पिता है ना कश्यप है, नहीं, बिल्कुल, भले ही वो किसी कारण से, वो न समझ पाने के कारण से, या भक्ति को, उन्होंने भक्ति की शिक्षा नहीं ली है, आध्यात्मिक चेतना नहीं, वो न समझ पाने के कारण हो सकता है कि वो आपकी भक्ति में बहुत सहायक न बन रहे हों। लेकिन फिर भी आपको उन्हें हिरण्यकश्यप को सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम प्रहलाद नहीं है। तो प्रहलाद महाराज का जीवन है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, और हिरण्यकश्यप का जीवन है अपनी प्रसन्नता के लिए है, अपने भोगों भोगों के लिए है।
तो नरसिंह देव प्रकट होते हैं अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, क्योंकि प्रहलाद बोलते हैं अपने पिता को कि भगवान सर्वत्र है। तो हिरण्यकशिपु को तो ये बात समझ नहीं है, तो बोले अच्छा तुम्हारा भगवान सब जगह है? बोले इधर भी उधर भी, इस खंबे में भी है? बोले हाँ। जैसे ही वो खंबा बोलता है तो गुस्से में आकर के वो खंबे में ही प्रहार करता है। तो भगवान अपने भक्त का बात को सिद्ध करने के लिए कि भगवान कण कण में है, वो किसी भी कण से प्रकट हो सकते हैं, तो भगवान खंबे को फाड़ करके प्रकट हो जाते हैं। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। तो आज के दिन ही वो लीला घटी थी, आज के दिन ही अहोबलम स्थान है, वहां पर नरसिंह देव प्रकट हुए थे खंबे को फाड़ करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। आप एक चीज देखिए, यहां आपको देखने को मिलता है कि प्रहलाद अपने पिता के आदेशों की अवज्ञा कर रहे हैं भगवान की भक्ति के लिए, लेकिन प्रहलाद को किसी ने बुरा नहीं कहा। सब अपने बच्चों का नाम प्रहलाद रखते हैं। और हिरण्यकश्यपु ने भगवान से विद्रोह किया, तो आप में से कोई व्यक्ति अपने बच्चे का नाम हिरण्यकश्यप रखते हो? अब कलयुग बढ़ गया है, अभी आने वाले समय में कुछ भी संभव है। आप देखेंगे आने वाले समय में लोग अपने बच्चों के नाम रावण भी रखेंगे, सूर्पनखा भी रखेंगे, और हिरण्यकश्यप भी रखेंगे। ये कोई बड़ी चीज नहीं, हृदयाक्ष भी रखेंगे कि ये थोड़ा यूनिक लग रहा है हृदयाक्ष, बेटा हृदयाक्ष इधर आओ। कोई बड़ी बात नहीं है आज के आने वाले समय, क्योंकि किसी को ज्ञान तो है नहीं। उन्हें कुछ भी अच्छा शब्द लग गया कि हाँ ये अच्छा है, तो मेरे चुन्नू मुन्नू का ये नाम हो, है ना? क्योंकि उन्हें कोई आध्यात्मिक चेतना तो है नहीं। तो कोई अभी आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, अभी तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आपका अभी कलयुग का प्रारंभ नहीं है, अभी तो संध्या वेला है, उसमें ही चल रहा है। जिस जब कलयुग की शुरुआत होगी तो ये सब हो जाए, फिर कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई भगवान के नाम पर अपने बच्चों का नाम नहीं रखेगा। उल्टी व्यवस्था हो जाएगी पूरी। और आप देख रहे हैं 20 30 40 सालों में समाज की स्थिति कितनी गिरी है। आपके दादाजी का, आप सब अपने दादा के साथ कुछ ना कुछ समय बिताए होंगे, दादा दादी का साथ। उस समय का थोड़ा समय का विचार करो, लोग धार्मिक होते थे, धार्मिकता को प्रधानता देते थे, और वर्तमान समय में केवल भोगों को प्रधानता दी जा रही। और अभी 30 40 50 साल की स्थिति है, और आने वाले समय में 2 4 100 500 1000 साल बाद क्या होगा, और 10,000 साल बाद जब कलयुग का प्रारंभ होगा तब क्या स्थिति होगी, विचार करो। क्योंकि ये जो संध्या वेला है ये 15,000 वर्षों की है। 5,000 बीत चुके हैं, 10,000 बचे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो धार्मिक ग्रंथ है ना, जो भी गीता भागवत रामायण प्रभुपाद जी या अन्य आचार्यों के द्वारा जो भी टीकाएं दी जा रही हैं, जो भी किताबें हैं, इन सबको केवल 10,000 साल तक ही पढ़ा जाएगा, बस उसके बाद सब फाड़ फूड़ के फेंक दी जाएंगी। बोले कहीं कुछ नहीं है, बोले हम ही भगवान है। और लोग बिल्कुल आतताई हो जाएंगे, उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, उनको इससे मतलब ही नहीं होगा कि क्या सही और क्या गलत। और उसका कुछ कुछ अंश अभी हम लोग भी महसूस कर रहे हैं लोगों के अंदर। तो हम सब लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। एक और निवेदन है, वर्तमान समय में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, पहलगांव के अंदर हमारे सनातन धर्म के जो महान महान संस्कृति सनातन, जहां लोग दूसरों पर आक्रमण नहीं करते, जो दया के भाव से भरे होते हैं, उन निर्दोष लोगों को व्यर्थ में मारा गया। क्योंकि आताताइयों का काम ये होता है, क्योंकि जो आताताई हैं वो इस तरह की गलती करते हैं। लेकिन हम सब लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में वर्णन है, आप देखेंगे हमारे जो भी भगवान हैं वो बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं रहे। शिव जी के पास त्रिशूल है, माता दुर्गा के पास तलवार है, त्रिशूल है ना? आठों भुजाओं में उनके अस्त्र है, माता के पास है कि नहीं, आपने देखे कि नहीं, है ना? गणेश जी के पास भी अंकुश है ना? परशुराम जी के पास वर्षा है। भगवान राम के पास मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा नहीं तोड़ते लेकिन धनुष बाण लेके चलते हैं। है ना? कारण क्या है, इनकी क्या आवश्यकता है, इन महापुरुषों को, भगवान के स्वयं अवतारों को? क्योंकि जो आताताई है वो अच्छे नहीं है, वो समाज के लिए अच्छे नहीं। तो हम सब लोगों को
प्रयास करना है। हमें किसी पर आक्रमण नहीं करना है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से हमें अपनी तो तैयारी रखनी ही चाहिए। हालांकि हमारा उद्देश्य किसी भी तरह से किसी के प्रति भड़काना या लड़ाना या लड़ना नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। तो हम सब लोगों को कम से कम सावधान रहना चाहिए, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं हम तो भक्त हैं तो ठीक है, भगवान तो रक्षा करते ही हैं, लेकिन हमको भी भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए और संगठित रहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है संगठन। आप कुछ मत करो, आप बस संगठित हो जाओ। लेकिन हम सब लोगों की समस्या है, हम लोग संगठित भी नहीं होते। एक आवाज दो तो पता चले 400 सत्संगी एक साथ एक जगह इकट्ठे हो जाएं, कुछ नहीं करना है, बकाया सब हाथ जोड़ के अपने आप चले जाएंगे। तो हम सब लोगों को संगठन पर ध्यान देना है। और सनातन धर्म में तो हम लोग जियो और जीने दो की भावना से रहते हैं। लेकिन हम लोग अभी एक बहुत बड़ा दोष आ गया है, क्योंकि हम लोग भगवान, गुरु, शास्त्र इनमें दोष देखने लगे हैं, इसकी निंदा करने लगे हैं, और इन्हीं से हमारी रक्षा होती है। और चूंकि हम इनकी निंदा करने लगे हैं, तो इनके कारण हम संगठित होते थे, अभी वो खत्म हो गया है। अभी आप 50 लोगों को इकट्ठा करो, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप अपने धर्म को गंभीरता से लोगे, गुरु को गंभीरता से लोगे, उनकी शिक्षाओं को गंभीरता से लोगे, तो जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अगर आप केवल, हमने आप सबको शुरुआत से हम आपको एक भावना देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग 2 दिन अपना समय जरूर निकालो सत्संग के लिए। मंदिर में हमारा प्रयास होता है कि आप सैटरडे, जो लोग पुराने हैं, जो 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, गंभीरता पूर्वक भक्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हम मंदिर में बुलाते हैं श्री श्री राधा रमन बिहारी, शाम को, शनिवार को शाम को 7 बजे। क्योंकि उनके स्तर पर उनको चर्चा करके उनको एंगेज करते हैं अगले दिन संडे को प्रचार में, सेवा करने के लिए, प्रसाद सर्व करने के लिए, भगवान का भोजन बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, उनको घर घर जो लोग आ रहे हैं मंदिर में उनका स्वागत करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो हम सब लोगों को संडे सेवा के लिए आना चाहिए, जो पुराने लोग हैं। और जो नए लोग हैं उनको संडे संडे कम से कम शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि वो संडे संडे मंदिर में आकर के शिक्षा ले सकें। और नित्यानंद हॉल में हम प्रयास कर रहे हैं आध्यात्मिक चेतना देने का, और मंदिर के अंदर भी हम लोग सत्संग करते हैं। तो अगर आप लोग आएंगे गंभीरता पूर्वक, और जो जिस भक्त के संपर्क में है उस भक्त के साथ रह करके, मिल करके अगर हम भक्ति करेंगे, तो अगर हर संडे केवल 10,000 लोग आकर के अपना सत्संग करें और अपने अपने घरों में चले जाएं। अब सोचो, विचार करो जरा, धोती कुर्ता पहने हुए 10,000 लोग आए, उन्होंने मंदिर में प्रार्थनाएं की, सत्संग किया, सेवाएं करी, और अपने अपने घर चले गए। पता चला किसी भक्त के यहाँ सत्संग हुआ, उसने कहा कि आज हम चाहते हैं हमारे यहाँ, हमारे मोहल्ले में भी सत्संग होना चाहिए। तो पता चला 5,000 लोग, 2,000 लोग पहुंच गए। बस कुछ नहीं, केवल हरे कृष्णा कीर्तन किया, पूरा मोहल्ला अपने आप शांत हो जाएगा। हाँ, ये तो भाई भक्त लोग हैं, इनसे नहीं बोलना है, इनको परेशान नहीं करना है, क्योंकि इनके साथ 2,000 लोग हैं, कभी भी खड़े हो जाएंगे आकर के। तो थोड़ा विचारवान बनिए। लेकिन 2,000 लोगों के संग रहना आसान नहीं है। जो दोस्त देखता है वो अपनी बीवी के साथ नहीं रह पाता, तलाक ले लेता है। भाई के साथ नहीं रह पाता, 2 भाई 4 भाइयों के साथ नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि हम उनमें दोस्त देखते हैं। भाई छोड़ो, जो माता पिता पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, उनसे बड़ा तो ऋण किसी का नहीं है भाई। गुरु को तो समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, वो मूर्खों में नहीं है। आज मैं बार बार बोलता हूँ, भगवान और गुरु के प्रेम को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। लेकिन माता पिता के प्रेम को तो पशु चेतना वाला भी समझ सकता है कि भाई इन्होंने अपने गर्भ में रखा, मुझे पाला, मुझे पोसा, मुझे जन्म दिया, मुझे पाल पोस करके बड़ा किया। लेकिन जब बच्चे उन माँ बाप में भी दोष देखने लगते हैं,
तो वो उनके साथ भी नहीं रह पाते। तो तुम 2,000 क्या, तुम 20 लोगों के साथ नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारी खुद में प्रॉब्लम है, तुम नालायक हो, तुम दूसरों में दोष देखते हो। तो ऐसे लोग कभी भी किसी भी भक्तों के समूह का सदस्य नहीं हो सकते, और ऐसे लोगों का तो फिर क्या होना है आप सब जानते ही हो। अब इस कैटेगरी में जो रहेगा उसको समय ही सिखाएगा, और क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हो तो भक्तों में दोष देखना बंद करो, वैसे तो किसी में भी नहीं देखने चाहिए। लेकिन इतना मान लो आप मानते हो कि भाई मैं भक्तों में भी देखूंगा, मैं संसार में भी देखूंगा, मुझसे नहीं रहा जाएगा, मैं मर जाऊंगा अगर मैं दोष नहीं देखूंगा। तो मेरी बात मान लो, केवल और केवल 3 लोगों में दोष मत देखना। एक, गुरु में दोष मत देखो। दूसरा, माता पिता में दोष मत देखो। और तीसरा, अपने धर्म ग्रंथों में दोष मत देखो। अगर इतना कर लिया तो भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। लेकिन अगर ये भी नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है, तुम कभी भी हलाल हो सकते हो, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। किसी भी भक्त का कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न। लक्ष्मण रेड्डी प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ऐसा है कि एक वो एक प्रश्न है कि तो कर्म ये कि दो चीजें, लेकिन हमें जब काम करना होता है तो हमें तो करवाना पड़ता है ये सब चीजें। जैसे कोई आ गया, किसी से बात करनी है, बिना उसके ऑफर किए काम नहीं होगा। तो उस कंडीशन पे क्या करें? जैसे लिकर ऑफर करना है, भले दास नहीं पिएगा। नॉनवेज ऑफर करना है, भले दास नहीं नहीं खाएगा। तो उसमें मतलब हम कितना बड़ा कल्प्रिट है उसमें? देखो, बुरी चीज तो बुरी है। आप कहो मैं नहीं खाता, लेकिन मैं ऑफर कर देता हूँ, खिला देता हूँ, क्योंकि उसको खिलाने से अपना थोड़ा काम बन जाता है। ठीक है ना। हाँ प्रभु जी। तो वास्तविकता में देखा जाए, आप खुद, आपको खुद भी पता है, मुझसे पूछ रहे हो लेकिन आप भी जानते हो कि क्या सही है। नहीं वो तो है, लेकिन क्या करें? बीच का रास्ता हमें समझ नहीं आएगा, क्यों काम नहीं होगा प्रभु जी। काम नहीं होगा तो फिर मतलब एक ये कंडीशन में क्या करूं समझ में नहीं आता। देखो, काम होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचते हो कि नहीं, केवल बुरे रास्ते से ही काम होता है, ये हम लोगों ने बड़ी बड़ी गलत धारणा बनाई हुई है। आप अच्छी भावना से भी काम कर सकते हो, और मैं कहता हूं जितना तुम्हें जरूरत है। अनर्थों के लिए हो सकता है कि ना हो, लेकिन जीवन यापन में कभी कमी नहीं आएगी। हम सब की समस्या ये है कि हम व्यर्थ के विषय भोगों में फंसे रहना चाहते हैं, अनीति पूर्वक कर्म करते हैं, और उनके परिणाम हमको ही भोगने होते हैं, और कोई नहीं भोगेगा। आप फायदा देख रहे हो, लेकिन जो गलत कार्य में आप हिस्सा ले रहे हो उसका परिणाम तो केवल आपको भोगना है। आप पूछना, अच्छा चलो आज एक काम करो, आज अपनी पत्नी से पूछो, आज अपनी बेटी से पूछो कि मैं जो शराब दे रहा हूं लोगों को, मैं जो मांस खिला रहा हूं, तो ये जो पाप हो रहा है, ये पाप होने से ही धर्म में धन आ रहा है। इस धन का जो पाप है, वो पाप तुम हम लोग बराबर बराबर भोगोगे सब लोग। वो कोई नहीं करेगा प्रभु जी। तो फिर, तो जब वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, आपका नीति से ईमानदारी से धन कमाओ, गलत क्यों करो, तो वो तो नहीं, वो तो आपकी पत्नी तो धार्मिक है, आपके बच्चे तो धार्मिक है। तो जब वो नहीं तैयार हैं तो तुम क्यों लालच में आकर के गलत कर्म करते हो। गलती तो हमारी है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। इंदिशा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज की कक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मेरे दो प्रश्न है प्रभु जी की, जैसे अभी इस श्लोक में शुद्ध होने की बात करी गई है, तो हम मतलब कैसे खुद को अपने ये डेली के कार्यों के, जैसे हमारा काम अभी स्टडी करना है और आगे हम जॉब भी करेंगे, तो उसमें कैसे खुद को शुद्ध कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि ये सेवा में जैसे हमसे जाने अनजाने में अपराध भी बनते हैं, तो सेवा छोड़ने से अच्छा फिर हम उन अपराधों को कैसे मतलब कम कर सकते हैं। पहला प्रश्न क्या था, एक एक करके बोलो भाई। पहला प्रश्न क्या था आपका? प्रभु जी, शुद्ध कैसे करें हम खुद को, जैसे श्लोक में बताया गया। अपनी चेतना को शुद्ध कैसे करें? अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए सबसे बड़ी चीज है हम ईमानदार हो जाएं, कृतज्ञ हो जाएं। बस दो चीजें। ये दो शब्द आपने सुने हैं? आप अपने प्रति ईमानदार हो जाओ और कृतज्ञ हो जाओ। जिन भक्तों की कृपा से आप भक्ति में आए हो, जिन माता पिता की कृपा से आप इस संसार में आए हो, उन माता पिता, उन भक्तों, गुरुजनों जिनकी कृपा से आप आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पा रहे हो, उनके प्रति बस केवल हृदय से आभार का भाव रहे। जब हृदय का आभार का भाव होगा तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर सेवा भाव उत्पन्न होगा, नेचुरल होगा। और आप निष्काम प्रेममयी निरंतर सेवा में अपने आप लग जाओ। आशुतोष कुमार तिवारी प्रभु। आवाज। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, और सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत जी आज प्रणाम। के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। प्रभु जी। जी, आपने आज बताया कि हम लोग का सबसे जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति है और संन्यास प्राप्ति है। और मेरे मन में एक जस्ट ऐसी दुविधा आ रही थी, हम सोच रहे थे पूछे या ना पूछे। जैसे भगवान राम के रूप में भी रहे हैं, कृष्ण के रूप में भी रहे हैं, और उनका एक मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे राम है, उन्होंने भी अपनी एक जीवन गाथा हम सभी के पास प्रकट की है कि इस तरह के आचरण हम लोग को करने चाहिए। जो हमने, जहाँ तक हमारा ज्ञान है, जिस लायक हम हैं, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, भगवान ने कभी भी संन्यास आश्रम में अपने आप को ग्रहण नहीं किया, मतलब उस तरफ वो नहीं गए। उन्होंने एक अपना एक बचपन से लेकर के जब तक रहे हैं, हम लोग को आशीर्वाद दिए हैं इस धरा पे, तब तक एक उन्होंने अपने आचरण का एक इतिहास रचा हुआ है। और ऐसा उन्होंने, जहां तक मुझे लग रहा है, सोचा है कि इसका लोग पालन करें, हर धर्म का पालन करते जाएं। लेकिन कहीं भी मुझे उसमें संन्यास वाली बात अभी तक नहीं दिखी। तो क्या हम लोग भगवान के आचरण का पालन करें जो उन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत हम लोगों के पास उदाहरण स्वरूप रखा है, या हम संन्यास की तरफ जाएं फिर? हाँ देखो, भगवान को मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं, अनुकरण और अनुसरण। अनुकरण जी मतलब जी होता है नकल करना। वो जो कर रहे हैं वो हम भी करेंगे, इसे बोलते हैं अनुकरण। और जी अनुसरण का मतलब होता है जो भगवान कह रहे हैं उसका हम पालन करें। ठीक है ना? तो जी भगवान तो, जब भगवान होते हैं तो उन्हें एकादशी रखने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान एकादशी व्रत नहीं रखते। जी। तो वो तो भगवान है, उन्हें थोड़ी कोई पाप लग रहा है, वो क्यों एकादशी रखे? भगवान कोई थोड़ी तपस्या करते हैं कि भाई आज हम हिमालय पे जा रहे हैं, हमें कल्याण करना है। उनका तो कल्याण पहले ही है, वो तो सबका कल्याण करने आए हैं। वो थोड़ी हिमालय पे जाके एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करेंगे। भगवान तो भगवान है। हम भगवान जैसे नहीं बन सकते, हम भगवान नहीं बन सकते। भगवान ने हमको शिक्षा दिया है कि भाई हम कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, भगवान कर्म बंधन में नहीं है। उन्हें सन्यास की क्या आवश्यकता है? सन्यास से तो मुक्त वो होगा ना जो कर्मों के बंधन बनाए, जो 84 लाख योनियों में जा रहा है। तो भगवान के पास तो कोई ऐसा है नहीं कि भगवान अपने कर्मों, पाप कर्मों के कारण निम्न योनियों में जा रहे हो। अब जो मूर्ख लोग हैं वो हो सकता है कहें, अरे नहीं नहीं, पता है एक बार उनसे कोई कर्म हो गया था जिसके कारण उनको बड़ा बनना पड़ा।
तो ऐसा नहीं है, भगवान स्वेच्छा से जाते हैं। वो और उनकी स्थिति तब भी दिव्य होती है। आपने कभी किसी वराह की पूजा करते हुए किसी को देखा है? नहीं प्रभु जी। लेकिन भगवान जब वराह बनते हैं तो आप उस वराह का भी पूजा करते हो, क्योंकि भगवान की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। भगवान भगवान रहते हैं हर स्थिति में। वो चाहे बराह बन जाए, चाहे, अब सुअर से ज्यादा निकृष्ट क्या होगा, लेकिन भगवान उसमें आते हैं, हम लोग उसे भी पूजते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। तो भगवान को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही भगवान जब भक्त रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो 24 साल की अवस्था पर अपनी युवा पत्नी और बूढ़ी माता को छोड़ करके संन्यास आश्रम में चले जाते हैं। और आप ये कंफर्म कर लेना कि चैतन्य महाप्रभु वही राम और वही कृष्ण है कि नहीं है। ये ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए आप मान लो। आप गीता प्रेस गोरखपुर, हमारे धार्मिक ग्रंथों का एक प्रमाणित आपको ग्रंथ मिलते हैं, वहां आप ले सकते हो चैतन्य महाप्रभु, पढ़ो उसमें जाकर ये चैतन्य महाप्रभु कौन है। स्वयं श्री कृष्ण है, स्वयं राम है। और 24 साल की अवस्था में 48 साल की अवस्था तक संन्यास लेते हैं, क्योंकि भक्त भाव में आए हैं। तो हमें ये सिखाने आए हैं, एक भक्त को विरक्त होने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन उन्होंने संन्यास लेने के बाद मना किया कि भाई इसे पालन नहीं कर पाएगा कोई, कलयुग में खास करके। तो मैं आपको संन्यास लेने को नहीं बोल रहा हूं। मैं तो आपसे, आप चिंता मत करो। आपने इतना अच्छा घर बनाया है, अभी नया नया, अभी तो रहने का समय आया है। और उम्र के हिसाब से तो संन्यास का टाइम आ जाएगा, तो फिर आप कहोगे इससे सब छोड़ना पड़ेगा मुझे, ऐसा तो ठीक नहीं है। तो हम लोग अपनी स्थिति को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसको मन से छोड़ दो। मन से बस इतना समझ लो कि ये घर तुम्हारा नहीं है, इस घर के मालिक तुम नहीं हो। ये बात अगर ईमानदारी, मैंने कहा ना भी ईमानदारी, अगर ईमानदारी रहेगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब वो ईमानदारी आप जानोगे और भगवान जानेंगे, दूसरा नहीं जानेगा। तो अपने को स्वामी मत मानो, बस सेवकों का सेवक मानो, तो जीवन सफल हो जाएगा। तो हम सब लोगों को प्रयास करना है कि हम सब भगवान के दासों के दासों के दास हैं। हम कोई स्वामी नहीं है, हम मालिक नहीं है। हमें हमेशा सेवा भाव में रहना है। और जितना अधिक हम अपने सेवा भाव को दृढ़ करेंगे, उतना ही हमारे अंदर प्योरिटी आती जाएगी और भोगने की भावना कम होती जाएगी। और भोग जब कम होंगे, तब आप वास्तविकता में जो भक्ति का आनंद है, रस है, वो ले पाओगे। और जो व्यक्ति केवल भोगों में लगा रहता है, या भोगों की चिंता करता रहता है, या भोगों की व्यवस्था में ही लगा रहता है, वो व्यक्ति कैसे भक्ति कर पाएगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंह चतुर्दशी की आप सब भक्तों को पुनः बहुत बहुत बधाई। आप सब परिवार सहित शाम को सादर आमंत्रित हैं। आप आइए, हम लोग मिल करके भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। और आप सब से निवेदन है, गीता पढ़ो, गीता पढ़ाओ, गीता सुनो, गीता सुनाओ, घर घर गीता पहुंचाओ। और आप सब इस मुहिम का हिस्सा बन जाओ। अंतिम प्रश्न, कविता मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज मतलब ये पानी शाम तक पी सकते हैं? हम लोग रात में आज पानी नहीं पीना, कुछ व्रत हम लोग का है यहाँ का कुल देवी का, तो रात में जी, नहीं पानी पी सकते हैं। तो शाम तक फलाहार कर सकते हैं, 5:30-6 बजे हाँ, तक। जैसी शरीर में क्षमता हो। कुछ लोग निर्जल रख करके व्रत करते हैं, है ना। कुछ लोग जल पी के करते हैं, कुछ लोग फल लेके रखते हैं। आप जैसे रख सकते हो रखो। संध्या वेला के बाद हम लोग प्रसाद लेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आप सब को धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। देव रक्षक प्रभु कुछ कहना चाहते हैं?